दोस्तों होली की आप सभी को राम राम। ओए होए अरे मुर्रा चोरी। दोस्तों होली की आप सभी को शुभकामनाएं। आज होली का दिन है और हम खड़े हैं जूनागढ़ के आगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप देखेंगे पीछे जो देख रहे हैं जूनागढ़ का किला, पूरा का पूरा किला यात्रा आप करेंगे और जानेंगे जूनागढ़ के यानी कि चिंतामणि दुर्ग के इतिहास के बारे में। वैसे जूनागढ़ में हम कल घूम लिए थे, लेकिन आज होली के दिन भी सुबह सुबह आए हैं, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो आती है। और ये ऊँट गाड़ी वाले भाई साहब हैं, ये मिल गए थे तो ऊँट गाड़ी के साथ कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बैठ गया, क्योंकि राजस्थान की पहचान जो है वो एक तो राजस्थान के गढ़ और किले हैं और एक ऊँट गाड़ा भी है। तो ये किला आप देखिए हमारे साथ में पूरा पूरा। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज होली को दिन है और थे मन होली वास्ते फोटो खिंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर के अंदर चिंतामणि दुर्ग, जिसे जूनागढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। बहुत ही भव्य और सुंदर यह महल है। जमीन के ऊपर बना हुआ है, किसी पहाड़ी के ऊपर नहीं है, एकदम समतल स्थान के अंदर। क्योंकि राजस्थान का रेगिस्तान का ये जो बीकानेर का इलाका है, यहाँ कहीं पर भी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, पूरा समतल रेत के टिल्लों वाला इलाका होने के कारण इस किले का निर्माण भी समतल जगह पर किया गया है। आज इस किले की आप हमारे साथ में यात्रा करेंगे। इस किले को देखने के लिए आज सुबह सुबह हम लोग आए। 5 मुख्य दरवाजों को पार करते हुए आके हमने सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन किए, जो किले में गणेश जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर फिर टिकट लिए। ये टिकट लिए हमने 150 रुपये का, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और बाकी हमारी टिकट हो ही गई है। आपका शुभ नाम है साहब? मेरा नाम चंदर सिंह। ये हमारे साथ में गाइड है और इस किले के बारे में हमें बताएंगे, इसका इतिहास। आप सबसे पहले ये बताओ कि जूनागढ़ की नींव जो कब और कौन से राजा ने रखी थी? बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट की नींव बीकानेर के 6 रूलर राय सिंह जी ने 1589 के अंदर रखी। अच्छा। फिर कंटिन्यू 16 जनरेशन ने अपना योगदान दिया इस किले को बनाने के अंदर, और 350 ईयर का समय लगा। जूनागढ़ फोर्ट 350 साल जी इस सर, किले के निर्माण में लगे। 350 साल निर्माण में लगे। वर्क किसी भी किले में कंटिन्यू नहीं चलता था। जब भी अकाल पड़ते थे, राजा फेमिन के दौरान वर्क स्टार्ट करवाते थे। अकाल के टाइम में ज्यादा बनता था। ज्यादातर अकाल के समय ही फोर्ट या जितने भी आप बावड़ी देखते हो, कलेक्टेड भवन जो बने हुए हैं या पैलेसेस बने हुए हैं, वो सारे अकाल दौरान ही बनाए गए। ये जमीन पे बना हुआ है, उसका कारण था बीकानेर रियासत के अंदर कहीं भी पहाड़ी इलाका नहीं है। अच्छा। इसलिए समतल लैंड पे बना हुआ है। बाकी जितने भी फोर्ट है पहाड़ी पर बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी है। तो बीकानेर का फोर्ट लगभग 5.28 हेक्टेयर के अंदर बना हुआ है। इसका बाउंड्री वॉल है लगभग 1 किलोमीटर अराउंड द फोर्ट, 40 फीट हाइट का। 1 किलोमीटर दीवार है इसके जी, चारों ओर की। और 40 फीट हाइट है। और दीवार के बाहर की तरफ एक खाई बनी हुई है, 25 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी। फिर 5 दरवाजे हैं। बीकानेर के जो छठे राजा थे राय सिंह जी, वो मुगल सेनापति भी थे अकबर के। तो उन्होंने अटैक किया था गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद पर। अच्छा। तो वहाँ अकबर की तरफ से के क्या? जी, क्योंकि राजस्थान में मेवाड़ ऐसा था जिन्होंने अलायंस नहीं किया था मुगल से, बाकी सब ने अलायंस कर लिया था। अच्छा। तो उन्होंने जब ये मुगलों से संधि। संधि, हाँ, मुझे हिंदी शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल संधि कर ली। हाँ। तो संधि होने के बाद में जब इनको भेजा हैदराबाद पर, तो इन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ के निजाम को परास्त करके उनका वध कर दिया। अच्छा। और 3 साल वहाँ पर नियुक्त रहे थे हैदराबाद। प्रशासक के तौर पर। गोलकुंडा नाम था। गोलकुंडा फोर्ट, अच्छा। जो सबसे अमीर व्यक्ति हिंदुस्तान जब फ्रीडम हुआ उस समय जो राजा थे। अच्छा। तो वहाँ पर जब उन्होंने जीता तो इनको बदले में धन मिला। उससे इस किले का इन्होंने निर्माण स्टार्ट किया था 1589 के अंदर। फिर हर राजा ने अपने अपने हिसाब से बनाते गए और जो इतना बड़ा बना। तो किले का निर्माण जैसे पहले बताए, तो ये आने और जाने का एक ही दरवाज़ा है।
यहीं से जाना है अपने को, वापस भी इधर से आना है। तो सामने जो रैंप बना हुआ है ये घोड़े के लिए था पुराने ज़माने में, अच्छा। क्योंकि जो पहला चौक है वहाँ तक घोड़े जाते थे, वहाँ पर घोड़ों का और शस्त्र का पूजन होता था युद्ध में जाने से पहले। अच्छा। सिर्फ एक किंग का घोड़ा और शस्त्र, वाह। तो घोड़े फिसले ना, इसलिए ये जिग जैग का डिज़ाइन है। जो पहला चौक है उसमें 2 मंदिर है जहाँ अभी अपने चल ही रहे हैं। मंदिर एक तो भगवान विष्णु और दूसरा हर मंदिर। दर्शन नहीं कर दिन में नहीं, अच्छा दर्शन नहीं कर सकते। सकते। एक तरह से निजी है अभी। निजी है अभी मंदिर। कितनी मूर्तियां बताई आपने से? जैसे हर मंदिर है इधर, उसमें 750 मूर्तियाँ हैं, अच्छा। सभी देवी देवताओं का। राजस्थान जनरल नॉलेज में एक प्रश्न आता है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यही है। वो यही है मंदिर है। जिस चौक में अभी अपने खड़े हैं ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है, 1631 का। इसकी जो खासियत है ये होली चौक है। जैसे अभी होली आ रही है तो राजा यहाँ पर होली खेलता था आम जनता के साथ में। जो सामने छतरी बनी हुई है उसके अंदर तो राजा बैठता और लोकल जनता या चौक पे एक बार सब जाके 1 बाय 1 और होली खेलाता। मोस्टली गुलाबी या लाल रंग पूरे चलता पानी था। में ही कलर पूरा पानी में इकट्ठा कर देते थे। अच्छा। कलर जो बनता था वेजिटेबल कलर से या स्टोन से, जैसे जैसे पेड़ के फूल पत्तियों के पत्तों से बनते थे, गाजर। गाजर से, अच्छा। तो उनसे बनता था। दूसरा था स्टोन से, जैसे लाल कलर स्टोन से ज़्यादा बनता था, नीला कलर भी स्टोन से लाल ज़्यादा। पत्थर का। लाल पत्थर का भी कलर बनता है। अच्छा। तो बहुत सी पेंटिंग्स जो पुराने आप देखते हो चित्रकारी, उसमें भी वही कलर यूज है। अच्छा। तो वो राजा को खिलाते थे। जब राजा जनता के साथ में होली खेलता तो राजस्थान में रिवाज है पर्दा और घूंघट का। अच्छा। तो रानियों के लिए ऐसे झरोखे रखे हुए हर किले में, आप देखो अच्छा, ये ऊपर की साइड में जो लाल लाल वाले में। वहीं से देखती। अच्छा। जितना भी लाल वर्क देख रहे हो ये लाल बलुआ। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है दुलमेरा, दुल मेरा। वहाँ से लाया गया। ये लूणकरण सर के पास में है क्या? लूणकरण से पास में भाई रेलगाड़ी से अपने जाते हैं अमृतसर। तो लेके कैसे आए? ऊँट पे? ऊँट पे, एलिफेंट पर, हाथी पर? हाथी पर, घोड़ों पर, घोड़ों पर। इन पर लाया गया है। अच्छा। मोस्टली ज़्यादातर पत्थर जो बड़े हैं वो तो हाथी पर लाए गए हैं, बाकी ज़्यादातर कैंप पे तो लाए। ये पिलर दिख रहे हैं ना सबसे लंबे? ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस किले में और इस चौक का। आप देखोगे 2 पिलर है, दोनों एक साथ एक ही पत्थर के अंदर बने हुए। ये एक पत्थर का है? और ये नीचे जॉइंट नहीं है? जॉइंट नहीं है, ये जो नीचे की साइड है। जॉइंट नहीं, कलर है। 4 पिलर इधर हो गए, 4 ही सामने उधर है। 20 फीट हाइट है इनके 20 फीट, यानी कि 2 मंजिल तो आराम से हो गई। ऊपर जो हाथी बने हुए हैं वो भी एक ही पत्थर के साथ में पूरा बने हुए पिलर हैं। का ही पार्ट है? पूरा नीचे की पिलर का डिजाइन और पार्ट ऊपर की डिजाइन? ऊपर नहीं, ऊपर जो जॉइंट है वहाँ तक अच्छा, तो इनको भी राती लेके आए होंगे? हाथी लेके आए और ये इस चौक की खासियत है। अच्छा। इसके बाद में जैसे वो सामने 3 पेंटिंग है, गंगा सिंह जी के 3 महत्वपूर्ण काम है जो जनता के लिए उन्होंने किए थे। कौन सी पेंटिंग? जो पहली एक का चित्र बना हुआ है वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट जी, उस पे? जोधपुर में बीकानेर रेल लेके आए थे फर्स्ट 1891 के अंदर। दूसरा आप चित्र देख रहे हो नाव तैरते हुए पानी में दिखाई गई है। गंगा सिंह जी गंग नहर लेके आए थे पंजाब के फिरोजपुर से श्री गंगानगर तक, और गंगानगर शहर का स्थापना किया था अपने नाम से। अच्छा। तीसरा चित्र? तीसरा चित्र एक हाथी ट्रॉली खींचते हुए दिखाया गया है। हाथी ताकत का सिंबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली लेके बीकानेर के अंदर बिजली लेके आए थे महाराजा गंगा सिंह जी 1914 के अंदर पूरे शहर में। तो ये 3 काम हो गए महत्वपूर्ण जो जनता के लिए थे, रेल, नहर और बिजली। कोई भी जगह आप घूमो, कोई भी किला घूमो, हिंदुस्तान के हर किले में एक राजा सबसे ज़्यादा फेमस होता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किए, इसलिए जनता उनको याद करती है। उस किले की पहचान? उस किले की पहचान या तो उस इसकी शहर की पहचान कौन सी पहचान, राजा है? इस किले की या बीकानेर की पहचान महाराजा गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था 1880 में और राजा बने थे 7 साल के अंदर 1887 के अंदर। तो गंगा सिंह जी का शासनकाल रहा वो सबसे ज़्यादा यहाँ रहा 56 साल। 56 साल। 1887 में राजा बने और 1943 में मृत्यु हुई। अच्छा। तो 56 साल लगभग उन्होंने यहाँ पर राज किया। तो अगर उनके विकास में देखें तो जो किले का जो पार्ट है 40% उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा। किले से बाहर
कलेक्ट्रेट भवन, लालगढ़ कैंपस, वेटरनरी कॉलेज, पीबीएम हॉस्पिटल, देशनोक करनी माता टेम्पल, गजनेर पैलेस, ये सब उनका ही बनाया। उन्हीं का बनाया। रामदेवरा का मुख्य मंदिर जो समाधि पे बना हुआ है, माउंट आबू के अंदर बीकानेर पैलेस, दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस। बीकानेर हाउस। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट के पास में जितनी भी बिल्डिंग्स है जो बीकानेर जिले के अंदर जो लाल पत्थर का काम है, हेरिटेज पुराना, वो भी गंगा सिंह जी का किया हुआ है। चाहे आप स्कूल का निर्माण लीजिए, जैसे फोर्ट स्कूल हो गई या सादुल स्कूल हो गई या और दूसरी स्कूलें या कॉलेज, तो जितना लाल पत्थर का काम है वो मोस्टली गंगा सिंह जी का किया हो। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट हो या दूसरी हो, सरकार बनने के बाद में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद में जितना भी निर्माण है वो ब्रिक्स ईंटों के निर्माण किए हुए हैं। तो ये पता लग जाता है हेरिटेज पत्थर का सारा गंगा सिंह जी का किया हुआ है, इसलिए उनका नाम है सबसे ज़्यादा। यहाँ कोलायत में भी मंदिर देखे थे। कोलायत में भी मंदिर है, वो भी गंगा सिंह जी बनाया हुआ। जो करनी माता का मंदिर है वो भी गमेन जो पार्ट है गंगा सिंह जी का बनाया हुआ। द्वार है करनी माता। करनी माता का द्वार जो चांदी के बने हुए वो भी गंगा सिंह जी का। जो मार्बल का काम है मकराने का वो भी गंगा सिंह जी का किया हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में फ्रीडम है, जैसे पार्लियामेंट है, तो गंगा सिंह जी की भी पार्लियामेंट थी। तो ये सबसे एडवांस राजाओं में से एक थे, आधुनिक राजाओं में से। उन्होंने बहुत से जो जनता के लिए काम किए, उसमें से एक ये था कि उनका एक पार्लियामेंट था जिसमें 31 मेंबर थे, 31 टोटल। 15 मेंबर नॉमिनेट करता था किंग और 16 मेंबर पब्लिक से इलेक्टेड होके आते थे उस समय 1911 के अंदर। इसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, किंग होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये जोधपुर ने 1939 में लागू की, ये देखने के बाद। ये देखने के बाद में, और जयपुर ने 1944 के अंदर। इसके बाद में हर किले में आप देखते हो 2 महल सबसे सुंदर होते हैं। एक तो दीवाने आम, जैसे आम भाषा में, एक दीवाने खास। तो अभी जो देखने चलेंगे वो चलेंगे दीवाने आम। अंदर जो चांदी का सिंहासन है इस पे राजा बैठ के आम लोगों की जन सुनवाई करते थे, कोर्ट लगता था यहाँ पर। जी। छत देखोगे इसका बहुत सुंदर लकड़ी का, अंदर से फॉल सीलिंग। दीवाने आम भी है, साथ में जो राज तिलक होता, नए राजा बनते वो भी यहीं बनते। यही बनते थे। तो जो राजा ऑफिसली बने वो तो बने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 तक। उसके बाद में आज़ाद हो गया तो रस्म आज भी होती है, यही होती है कि वो रस्म यही होती है। जो लास्ट रस्म हुई वो 1988 के अंदर हुई थी, 24वें महाराजा नरेंद्र सिंह जी की। बीकानेर के अंदर जैसे नए राजा बनते हैं तो यहाँ पर जो गोदा जाट है वो राज तिलक करते हैं। अच्छा। जब राव बीका जी आए थे पहली बार बीकानेर, तो उस समय जो यहाँ लोग रहते थे लोकल कम्युनिटी के, गोदारा जाट थे। तो उनके जो मुखिया जी थे वो थे नेहराजी गोदारा। तो राव बीका जी आए और उन कबीलों में समझौता करवाया। तो नेहराजी गोदारा ने ही सबसे पहले राव बीका जी को अपना किंग माना, अपनी कटार लेके दाएं हाथ से अंगूठे के खून से राज तिलक किया। तो बीका प्लस नेहरा का नाम जोड़कर बीकानेर शहर की स्थापना। अच्छा, बीका और नेहरा से बीकानेर बन बीकानेर। गया। अच्छा। और दूसरा ये गोदारा जी की फैमिली को सम्मान दिया गया कि बीकानेर में जब भी नया राजा बनेगा, राज तिलक होगा, तो गोदारा जाट ही राज तिलक करेंगे। तो उसके बाद में निरंतर जो 24 राजा हुए वहाँ तक रस्म हर गोदारा जाट ने की है, अंगूठे को खून से काट के खून से राज तिलक। ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग है 24 कैरेट सोने का, ये जो 24 कैरेट सोने का और वेजिटेबल कलर से बनी हुई 1631 की। अब जिस चौक में अपने खड़े हैं ये इस किले का सबसे खूबसूरत चौक है, सफेद दीवाने खास चौक। राजाओं के समय जितने भी नाच गाना बजाना होता था तो इसी चौक में होता था। ये जितना भी आप वाइट देख रहे हो मार्बल जैसा, बल नहीं है, तो ये लाल बलुआ पत्थर है, उसके ऊपर वाइट लून कंसर वाला, लेकिन इसके ऊपर वाइट इन्होंने पुट्टी कर दिया। अच्छा। तो ऐसा लगता है जैसे मार्बल है। ये विंडो है, ये भी सब बलुआ पत्थर, लाल पत्थर की बनी हुई लून कंसर दुलमेरा की। सिर्फ 2 विंडो इसमें मार्बल का है, एक तो अपने जस्ट ये पीछे देखिएगा इधर, ये पत्थर, और दूसरा उस कॉर्नर के अंदर। दरवाजे ज्यादातर रेगिस्तान में होता है उसी के, सारे यहाँ पर दरवाजे ज्यादातर या सांगवान या फिर शीशम के बने हुए, लेकिन सबसे ज्यादा रोहिड़े के बने। रोहिड़े में ऐसी क्या चीज है कि रोहिड़े की लकड़ी थोड़ा कड़वा होता है तो उसमें कीड़ा कम लगता है, दिमक कम लगती है, इसलिए यूज करते थे। सालों साल ज्यादा टिकती थी और पानी से खराब नहीं होती। पानी से खराब दरवाजा लकड़ी कोई भी होती है, लेकिन जैसे शीशम की होती है उससे कम होता है, क्योंकि शीशम की लकड़ी फूलती है, फूलता नहीं है इतना जल्दी, इसलिए गेट ज़्यादातर जो दरवाजे बनाए हुए हैं ये रोहिड़े की लकड़ी के बने हुए हैं। लेकिन इसमें भी वो जो सबसे सुंदर दरवाजे
ये वॉलनट वुड के अखरोट के लकड़ी के बने हुए गेट है। अच्छा, ये 100 साल पुराने हैं कुछ लोग खड़े हैं वही वाले का? जी। अच्छा। कश्मीर के कारीगरों के बनाए हुए कश्मीरी इसका चित्रकारी डिजाइन है। कश्मीर से लाए थे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी, कारीगर वहाँ से आके यहीं बनाए थे, तो बनाए इसी नाप के। ये सबसे सुंदर दरवाजे इसके, सबसे सुंदर पार्ट है। क्या चीज़ है? ये जो फूल महल और चंद्र महल का पार्ट है, और ये सबसे पुराना है, 16वीं शताब्दी का। जिन्होंने इस किले को शुरुआत किया था राय सिंह जी ने, उन्होंने बनाया था इस फूल महल को? इस फूल महल। अभी इसे लेकिन लोग इसका हर जगह रिनोवेशन हुआ, तो अलग अलग समय हुआ। जो फूल महल नाम रखा ये भी बाद में रखा। जो इसका छत देखोगे ये पुराना है, जैसे 16वीं शताब्दी में बनाया था उन्होंने, वैसा का वैसा लकड़ी का ये लकड़ी का अंदर से है, ऊपर ईंटों का ब्रिक्स से बना हुआ है। तो छत वैसा ही है, कोई भी फूल पत्ती का काम वापस नहीं किया। उसके बाद में देखोगे आप, ये भी लकड़ी है जो भगवान कृष्णा की पेंटिंग की स्टोरी बनी हुई है चारों तरफ। हाँ ये है, सब जगह देखिएगा आप, ऐसे लकड़ी की है क्या? लकड़ी पर बनी हुई है, वेजिटेबल कलर से। बाद में देखेंगे आप तो ये 18वीं शताब्दी का वर्क है, जो बीकानेर की फेमस मिनिएचर पेंटिंग बनती है। हर पेंटिंग में अलग अलग तरह की चित्र बने हुए। तो भव्य लुक दिया था गज सिंह जी ने। 14 राजा थे बीकानेर के, उन्होंने, उनकी 2 पीढ़ी रानी थी। एक का नाम था फूल कंवर, तो फूल महल, और दूसरी का था चंद्र कंवर। तो आप देखेंगे कौन से राजा की रानी थी? 14 राजा, 14वें। तो इनका ये चंद्र कंवर का चंद्र महल। अच्छा। बीकानेर के राजा सूर्यवंशी थे। भगवान सूर्य देव की मूर्ति है, सिंगल मार्बल के पीस पे बनी हुई है। 7 और से 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में वैसे 2 टाइप की डायनेस्टी होती है, 2 तरह की, एक तो सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। पृथ्वीराज रासों में 4 का वर्णन मिलता है, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी और ऋषिवंशी। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर सब सूर्यवंशी किंग है। जैसलमेर जैसे चंद्रवंशी राजा है। जो भगवान राम से अपने आप का वंशज मानते हैं वो तो कहलाते हैं सूर्यवंशी। जो भगवान कृष्णा से मानते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। जब रानी का ये कमरा था, रानी अंदर सोती, फूल कंवर, तो उसमें बिजली नहीं थी। अच्छा। तो जैसे करण महल में आपने देखा हाथ वाले पंखे होते थे लकड़ी का और कपड़े का बना हुआ, तो उसकी रस्सी इसमें से बाहर लाते। अच्छा। और दासी यहाँ पर खड़ी होती, यहाँ बाहर की साइड में, और रस्सी को खींचती रहती, तो क्वीन की रानी के पर्दा भी बना रहे और उनको हवा भी लगती रहे, उसके खड़े होने का स्थान बनाया गया है। अच्छा, अंदर इसके वो पंखा था और सिर्फ इतना सा, सिर्फ इसमें से रस्सी लाते थे। उस रस्सी को खींचती रहती बारी बारी से, जो भी दासियां होती, तो रानी की हवा लगती रहती। अंदर जो रानी जो सोए या कुछ भी करे, प्राइवेसी बनी रहे, इसलिए दरवाजा बंद रहता था, इसलिए छोटे से रस्सी लाते। और यहाँ पर दासी सोए वो भी आराम से हिलाती रहती। ऊपर देखोगे बहुत सुंदर पेंटिंग है, ये भी 16वीं शताब्दी की है। ये पेंटिंग कब की? पेंटिंग तो नया है समझाने के लिए, जब किला ट्रस्ट बना था 1963 के अंदर, तब बनाया उस समय समझाने के लिए। जैसे आप पेंटिंग में इसमें देखोगे जोधपुर का फोर्ट पहाड़ी पर दिखाया गया है। अच्छा, मेहरानगढ़ है जी। राजस्थान में सबसे हाइट वाला फोर्ट ही है, 400 फीट पहाड़ी पर। जब राव बीका जी अपने फादर का घर छोड़ के आए, छोड़ के क्यों आए थे ये बात? ऐसा कहा जाता है राव जोधा जी के दरबार लगा हुआ था, राव बीका जी किसी कारणवश थोड़े लेट हो गए, तो ये जब दरबार में गए तो पिताजी को प्रणाम करके इनके जो चाचा थे राव कांदल, उनके पास बैठ गए। अच्छा। और कानों में कुछ बातें करने लगे। तो व्यंग्य लहजे में राव जोधा जी ने ये कह दिया, क्या काका भतीजा नया राज्य बसाना चाहते हो? एक तो लेट हो गए, ऊपर से ताना मिल गया। तो राव बीका जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन राव कांदल जी ने अपने भाई को खड़े होकर प्रणाम करके कहा, अगर भाई साहब आपकी इच्छा है तो आज से हम और बीका नया राज्य बसाएंगे, वहीं पर रहेंगे। अच्छा। और ऐसे करके वहाँ से रवाना हो गए दरबार से। आज्ञा दे दी, फिर आज्ञा दे दी। तो उसमें उनके 4 भाई भी साथ आए थे, जैसे विदा जी भी आए थे, राव बीका जी हो गए, कांदल जी हो गए। तो ऐसे करते 100 घुड़सवार भी साथ आए थे। अच्छा। और 5 में विश्वास रखते थे, जो ट्रस्ट करते थे वो है करते थे, और जो जाना चाहते थे तो साथ में आने वालों में 100 तो घुड़सवार थे और 500 पैदल सैनिक थे। अच्छा। आते वक्त कुछ चीजें साथ लाए थे, जैसे इसमें दिखाया गया है ये 2 भुंजाई देग है, बड़े बर्तन जो उनके खाना बनाने में काम आते थे। राव बीका जी लेके आए थे ये। मतलब ये 500 वर्ष से अधिक पुराना जी। है।
510 ज़्यादा। और उसके अलावा आप देखोगे कि इसमें जैसे ड्रम दिखाया गया ये, और ये सामने रखा हुआ है 600 ईयर ओल्ड है, 600 साल पुराना। 600 साल पुराना। राव बीका जी के फादर थे राव जोधा जी, राव जोधा जी के फादर राव रिडमल, और राव रिडमल के फादर थे राव चुंडा। ये उनका हाथ का ड्रम है शुभ कार्य में बजाने के लिए। इसका नाम है भंवर ढोल। भंवर ढोल कहते हैं। गद सिंह जी जब भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे तो हाथी दांत के खड़ों पर खड़े होके करते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शुभ माना जाता है हाथी दांत पूजा के लिए। टाइम का एक और है वो तो भुंजाई। बिल्कुल, ये दोनों साथ में हैं, दो तो एक क्या बोलते जैसे। हैं आजकल तो हम हांडा भुंजाई देग ही बोलते हैं उस समय भी। तो इसमें जैसे कोई चीज बनाते, खासकर भुंजाई वाली बनते थे, जैसे लापसी बनाते हैं गांव में, तो उसके लिए यूज लापसी, घुघरी, खिचड़ी। खिचड़ी उनके बनाने के लिए। पुराने जितने भी बर्तन अपने देखते हैं पित्तल के बनते थे, एल्युमिनियम तो बाद में आया है समय समय के साथ में। तो इसके अलावा आगे चलेंगे, कुछ बीकानेर राज्य के पूजनिक प्रतीक चिन्ह हैं। उसमें ये जैसे भंवर ढोल भी शामिल है। बीकानेर के 9वें राजा थे करण सिंह जी, करण सिंह जी, और बीच वाले लड़के थे महाराज कुमार पदम सिंह जी, जिनके नाम से पद्मपुर बसा हुआ है। पदमपुर बसा हुआ है। और 27 किलो की तलवार से प्रैक्टिस करते थे। 8 किलो पद्म सिंह जी करते थे। 8 किलो की तलवार करते थे। ये कर रहे हैं क्या प्रैक्टिस? ये घटना है औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र की। औरंगजेब के साले थे मोइन, अच्छा इनके एक छोटे भाई थे मोहन सिंह जी। अच्छा। एक हिरण के मामले में विवाद हुआ, झगड़े का रूप ले लिया, तो उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी, अच्छा। मोहन सिंह जी की। जब इस घटना का पदम सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने कहा, आपने जो कायरतापूर्ण कृत्य किया है, इतने सैनिकों के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, साहस है, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कीजिए। तो ये दोनों का मुकाबला हुआ था औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, ये मुकाबला। जी, इन्होंने इस तलवार से एक ही वार किया था, सर कलम कर दिया था। अपने समय में हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली राजकुमार थे तलवारबाजी के अंदर, योद्धा भी। तलवारें आदमी के हाइट के हिसाब से बनती है, तो आप इनकी तलवार से इनका हाइट का अंदाज़ा भी लगा सकते हो, उनका हाइट कितना रहा होगा। क्योंकि तलवार का नियम ये है, जब भी आप तलवार कमर पे लगाते हैं तो 2 अंगुल जमीन से ऊपर रहना चाहिए। तो उनकी तलवार के हिसाब से उनका हाइट बहुत ज़्यादा था। 27 किलो की तलवार है। जी, उसका कारण ये था, जब भी भारी तलवार से वो प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते, तो थकान महसूस ना हो युद्ध के मैदान में हल्की तलवार से ज़्यादा। जैसे कोई भी चीज़ हो, आप अभ्यास करते हैं, जैसे क्रिकेट को ले लीजिए, क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, सिंथेटिक बॉल थोड़ी भारी होती है। जब असली मैदान में जाते हैं तो लेदर की होती है, वो उससे हल्का होता है। अच्छा। तो उससे क्या थकान महसूस नहीं होती, शॉट ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। वैसे ही ये युद्ध सिर्फ के मैदान प्रैक्टिस करते थे 27 प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो है वो हल्की लगे वो। ताकि 8 किलो से लड़े तो उनको इतना थकान महसूस ना हो। हाँ, ये बात तो सही है। वो कई बार ऐसे भी होता है, जैसे 1 क्विंटल की बोरी जो व्यक्ति उठा लेता है, उसको 50 किलो कट्टा एकदम हल्का लगता है। हल्का लगता है, वैसे ही ये चीज़। बीकानेर के जो छठे राजा थे राय सिंह जी, जो सिंहासन पर बैठे, राज सिंहासन पर, उनमें सबसे ज़्यादा हाइट राव बीका जी की थी। लगभग 7 फीट, 7 फीट ज़्यादा थी। जो गिद्दी पे बैठने वाले सिंहासन, ये उनकी वॉकिंग स्टिक है, घूमने की छड़ी। इससे आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी लंबाई कितनी थी। जिसको अपन मारवाड़ी में बोलते हैं गेडियो, गेडिया, वही छड़ी भी बोलते हैं, जैसे हिंदी के अंदर, जैसे चुटिया भी बोलते हैं बहुत से गांव में। साथ में एम्पीरियर अकबर का तलवार है, क्योंकि इन्होंने जब संधि की तो अकबर ने गिफ्ट किया था तलवार। अच्छा, ये तलवार गिफ्ट किया था। तलवारें आप किसी भी किले में देखिएगा, अकबर की हाइट कम था, हाइट अकबर की खुद की, इसलिए छोटी तलवारें। साथ में चंवर है हवा के लिए। इधर भी आप देख सकते हो। सामने जो फर्स्ट कटार लगी वो तो राव बीका जी मामा थे, हरभुजी सांकला, उन्होंने गिफ्ट किया था जब उनका भानेज राजा बना पहली बार। जो है वो जी, ये वाली मूठ पे देखोगे बहुत सुंदर हाथी दांत का वर्क है। और पहली तलवार जो रेड कलर की है, लाल कलर की, महाराज जोधा जी की, जोधपुर फाउंडर की। उनकी जब जी वहाँ से आए राव बीका जी जब आए थे तो अपने फादर से तलवार और उनके ढाल लेके आए थे। जब भी यहाँ नया राजा बनता है, राजलग होता है, आज भी इसी तलवार का यूज करते हैं। वो एक गोल्ड बार के अंदर रूबी का वर्क है, गोल्ड के अंदर रूबी का वर्क है, म्यान और मूठ के, और वैसा ही वर्क इस ढाल पर है।
ये महाराजा गंगा सिंह जी की तलवार है। इस पे डायमंड का वर्क है। इसको गंगा सिंह जी यूज़ करते। इसी के जैसा वर्क ढाल पे जो उनकी ढाल लगी हुई है, ये महाराजा गंगा सिंह जी की ढाल। बादल जैसी पेंटिंग है, इसलिए इस महल का नाम भी बादल महल। अच्छा, सावन के समय पेंटिंग हुई थी इसकी? इसकी पेंटिंग तो बहुत पुरानी हुई, कारण था बीकानेर में बरसात कम होती थी। अच्छा, और आज तो थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, उस जमाने में इससे भी कम होती थी। अच्छा। पुराने ज़माने में पिछले 15 साल से फिर भी ठीक ठाक बरसात होती है। ये 1900 महाराजा सरदार सिंह जी ने बनाया था, जिन्होंने सरदार शहर बसाया था। अच्छा। और वो संगीत के बहुत शौकीन थे, बहुत अच्छा संगीत खुद बजाते थे। 2 उनके म्यूजिक यंत्र है। ये की आकृति आप देखिए गरुड़ जैसी है। अच्छा। गरुड़ जैसी हमेशा गम के माहौल में संगीत म्यूजिक बजाने के लिए। अच्छा। जैसे अपने हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण होता है, बहुत अच्छा संगीत हर तरह का बजाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये संगीत बजाते थे तो मोर भी नाचते थे, खुद ही बजाते थे खुद, सरदार सिंह जी। और मोर नाचते थे। और जब इनका देहांत हुआ और जब इनकी सब यात्रा यहाँ से देवीकुंड सागर गई तो पीछे पीछे 5 मोर भी गए। मोर गए? और मोर उनके जब चिता जल रही थी, एक एक करके 5 मोर भी सत्ते हुए थे। ये ऐसी रोचक कहानी। उसके अंदर कूद गए। उनको लगा था जो संगीत बजाते थे रोज नाचते थे, तो उस दिन संगीत बजाया नहीं तो सब आता है, तो मोर पक्षियों को थोड़ी पहचान ज़्यादा होती है, तो वो भी उनके पीछे पीछे गए और 5 मोर भी सत्ते हुए। ये स्टोरी तो कहीं कहीं ऐसे वो सच लग रही है, बताऊं कैसे? बिल्कुल सच है। हमने है ना जोधपुर के पास में एक वो देखा था, आपको दिखाया था दोस्तों, जाजीवाल दौरा। वहाँ पर भी एक महाराज थे और एक मोर जो था उन वो भी इसी तरह से गम के अंदर चला गया था, उनकी वजह से गम में चला गया था। तो दूसरा जैसे रानियां सत्ते होती थी, सरदार सिंह जी के पीछे 5 दोस्त भी सत्ते हुए थे इनकी। इनके पीछे इनके पीछे सरदार सिंह जी के पीछे। अच्छा। जैसे राजस्थान में आप देखते हो सत्ती प्रथा थी, तो सत्तियाँ होती थी राजाओं के पीछे, लेकिन सरदार सिंह जी के पीछे रानियां भी सत्ती हुई और इनके 5 खास जो दोस्त थे उस जमाने में वो भी सत्ते हुए थे। अच्छा, 5 रानियां, 5 दोस्त और 5 मोर। 5 मोर। और ये भगवान विष्णु, लक्ष्मी और धुरु की मूर्ति है साउथ की पैटर्न की। जब औरंगजेब मूर्तियों को नष्ट करे थे, बीकानेर के 10वें महाराजा अनूप सिंह जी लेके आए थे डेक्कन से, साउथ से। लगभग 500 साल पुरानी मूर्ति है। इसके अलावा देखेंगे आप इधर आगे, ये मयूर वीणा है, पीकॉक वीणा। क्योंकि मोर भी नाचने आते थे तो उनको मोर का बहुत शौक था सरदार सिंह जी का। सरदार सिंह जी बहुत संगीत के शौकीन थे और सबसे ज़्यादा बीकानेर राजाओं के अंदर रानियां भी इन्हीं की थी। इनके 1900 नंबर के राजा थे और 19 रानियां थी। 19 रानियां थी। पुराने जमाने का काफी हिम्मत वाले राजा, पारसी हिम्मत वाले। और ये पुराने जमाने का एयर कंडीशनर कूलर कैसे चलता है भैया? अभी तो इसको रेनोवेशन करवा दिया, इसलिए इतना आसानी से समझ नहीं आएगा। पहले एक पाइप से रेगुलेटर कनेक्टेड था, जो पीतल का पाइप था, टंकी हाइट पर थी, उसको हाथ से पानी से भर देते थे। जब टंकी हाइट से पानी आता प्रेशर से, इस वॉल से पानी कंट्रोल करते थे। इससे इसके अंदर जो पाइप था उसमें छोटे छोटे छेद किए हुए थे और इससे पानी कंट्रोल होता। हल्के फुहारे रूप में पानी नीचे जमीन पे गिरता तो यहाँ जमीन पे फैलता, तो हैंगिंग फैन था, जैसे करंट मिल में था हैंगिंग रस्सी के सारे पंखे को हिलाते, यहाँ से पानी गिरता, थोड़ा ठंडा गिरता तो एक्स्ट्रा पानी होता है, ये चैम्बर द्वारा बाहर निकालते थे। म्यूजिक रूम में म्यूजिक बजाते थे, संगीत का रूम है। समाजा सरदार सिंह जी की 3D पेंटिंग है। ये वो सरदार सिंह जी जिन्होंने 19 रानियां थी, संगीत का शौक था। कहीं से भी देखते हैं तो किंग की आंखें फॉलो करती है, तो ऐसा लगता है आज भी वो और रानियां ढूंढ रहे हैं। ये इस किले का सबसे सुंदर महल है, दीवाने खास। दीवाने खास, वो खास एक पीछे भी था ना, वो दीवाने आम था। वो आम था। ये दीवाने राज तिलक जो होता है वो राज तिलक। तो ये 1669 का बना हुआ है। बीकानेर के 10वें महाराजा अनूप सिंह जी ने बनाया। अनूप सिंह ने बनवाया था। जहाँ सिंहासन है बैठने का, उसके ऊपर हीरे, रूबी, स्टोन ओरिजिनल लगे हुए हैं आज भी। बाकी सारा प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट का। राजा अपने VIP लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करते, जो लिखित में संधियाँ समझौते करते वो सारे ही करते। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज़ करने के लिए साइड वाले रूम का यूज़ करते। हर किला आप देखते हो मिरर का यूज़ ज़्यादा होता था, कांच का।
उसका कारण था उस समय बिजली नहीं थी। जब भी दीपक जलाते एक कांच से दूसरे कांच पे फ्लश पड़ता तो रोशनी ज़्यादा होती, इसलिए यूज करते। और दूसरा कारण था सीसीटीवी कैमरे की तरह जगह जगह मिरर लगे हुए हैं। जब भी कोई आदमी मिरर के आगे से निकलता है तो हल्के से छांव पड़ते ही तो ऐसा लगता है अंधेरा हुआ है, तो आदमी सावधान हो जाता था कि कोई गया ज़रूर है। जितने भी 20वीं शताब्दी से पहले रूम बनते थे, बड़े बनाने के लिए बीच में ऐसे पिलर बनाते थे, जैसे इसमें पिलर बने हुए हैं। इस पे वर्क किया हुआ है, बीकानेर की उस्ताद जाती है जो करती है कंटिन्यू। जैसा अगर ख़राब हो भी जाता है कहीं पर तो वैसे बना देते हैं जैसे पहले था। ये रेस्टोरेशन चल रहा है, दोबारा से बना रहे हैं। कौन से कलर, नेचुरल या केमिकल वाले? नहीं ये नेचुरल टाइप के ही है, आर्टिस्टिक कलर आते हैं वो यूज हो रहे हैं। इस एक पोर्शन में तकरीबन 1 महीना लग जाता है रेस्टोरेंट। 1 महीना 3-4 कारीगर लगेंगे? बहुत बारीक 3 कारीगर। अच्छा। ये जो कालीन है 100 साल पुराना, जेल में जो कैदी होते थे राजा लोग उनको काम देते थे। जेल के कैदियों ने इस कारपेट को बनाया। इसका डिजाइन पर्शियन है, ईरानी, और इसके दीवारों से मैच करता हुआ बनाया गया है। बड़े साइज के कारपेट हिंदुस्तान में बीकानेरी बनते थे, सबसे बड़े साइज के वूल के बने हुए कारपेट है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बीकानेरी करता है। बाकी सबसे बड़ी जो लूम थी 4 साल पहले बीकानेर जेल से गवर्नमेंट ने जयपुर जेल शिफ्ट कर दी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लूम थी जो इस पे कारपेट बनते थे, लूम बोलते हैं उसको। जो मशीन होती है, मशीन होती है एक तरह की, जैसे गांव में बनाते हैं खादी वाले, वैसे ये बड़ी सारी मशीन। सारी जो ये जेल सारा जेल के अंदर कैदी थे उनसे उनसे बने, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कारपेट बनाने की। हमने ऐसे रास्ते देखे छोटे, क्योंकि उसमें एक साथ ज़्यादा संख्या में दुश्मन आक्रमण ना करे, और जो पेड़ियाँ इनका साइज बड़ा होता था, हाइट, क्योंकि दुश्मन भागता हुआ अंदर ना आए। दरवाजे की हाइट छोटी, लोग झुक के चले, और रास्ते जिग जैग की डिजाइन में टेढ़े मेढ़े बनाते थे ताकि कोई भी स्पीडली अंदर ना जाए। और ऊपर सैनिक तैनात रहता था, तलवार लेके चढ़ना आसान नहीं था। अभी कोई नहीं है, आपने आराम से चढ़ सकते हैं। और वहाँ आएगा इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर। ऊपर चलते हैं। ये क्या है? इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, 250 साल पुराना। बीकानेर के चबदुए राजा थे गज सिंह जी, उन्होंने भटने पर आक्रमण किया था। मंगलवार का दिन था, जीत मिली, उस खुशी में स्थापित किया इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर बनवाया जी। ये मंदिर बड़ा है। नंगी तलवारें, आरी और कीलें, इन सब पर सिद्ध जाति के लोग नंगे पैर डांस करते थे, नाचते थे। जो कतरिया सिर वाले, बिल्कुल, जो खीरों पर तो आज भी करते हैं। भगवान जसनाथ जी की पूजा करते हैं। उनका वरदान था किसी भी सिद्ध जाति जो वहाँ डांस करती है उनके पैर में चोट नहीं लगती, चाहे तलवारों पर नाचे, चाहे अंगारों पर, चाहे काज पर। आज भी हर साल उनके जब दिन होते हैं जसनाथ जी महाराज के, तो आज भी डांस वगैरह करते हैं। आज भी ये तो नहीं देखा हमने, इस बार कतरिया सर गए। जैसे कतरिया सर में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे कैमल रिसर्च सेंटर प्रोग्राम होता है कैमल फेस्टिवल का, उसमें भी होते हैं। बहुत सी जगह जाके करते हैं, अच्छा। तो ऑर्गेनाइजर करते हैं, तो उसमें ये जाके सब तरह के डांस करते हैं जो उस समय होते थे, आज भी करते हैं। ये परफॉर्म करते हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है उस जमाने की कैमरे की, इन तलवारों पर, आरी पर, किलों पर नाचते हुए। ये तलवार पे बच्चों से लेके बड़े सब लोग नाचते थे, उनके सिद्धि लोग। ऐसा कहा जाता है उनको सिद्धि प्राप्त की थी, भगवान जसनाथ जी की कृपा थी, तो उनको चोट नहीं लगती थी। सिर्फ कलर जो सामने गोल टेबल है, इस पे राजा रानी पासा गेम खेलते थे, चौसर। पुराने जमाने में जैसे अब लूडो खेलते हैं वैसे चौसर आती थी। कहाँ पर आ गए अभी? अभी अपने हैं गज मंदिर चौक के अंदर। ये गज मंदिर चौक है। गज सिंह जी का बनाया गज मंदिर है, चबदुए जो राजा थे उन्होंने। और पीछे की तरफ में गार्डन है, तो इसमें अलाउ है, तो इसलिए ऊपर से इसको देख सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो अपने पास जाके देखें, जो दूर से देखने वाली। शादी वगैरह के लिए किला कभी किसी को देता नहीं है। सिर्फ 2 तरह की इनकम होती है किले के पास में, एक तो होता है टिकट से, और दूसरा होता है फिल्म शूटिंग्स के लिए। बहुत सी मूवी की शूटिंग हुई है, क्षत्रिय फिल्म की, द्रोण, नायक, खूबसूरत, पुराने जमाने की लैला मजनू, जो नई हुई है मणिकर्णिका,
यहाँ पर ये मणि मणिकर्णिका की लास्ट शूटिंग यहीं पर हुई थी। अच्छा। झांसी की रानी पीठ पे बच्चा बांध के निकलते हुए इसी किले के कोर्टयार्ड का सीन है। अच्छा। जो रैंप चढ़ते हैं उसका भी सीन है, इस जगह का भी सीन है, जो गार्डन है उसका भी सीन है उस मूवी के अंदर आप देखोगे तो। अच्छा। तो अब आप पीछे देखोगे एक शिव मंदिर है, कहाँ पर? ये जो सामने बना हुआ है सर सफेद वाला जी। तो इसलिए इस सफेद वाले गार्डन के आगे का शिवलिंग रखा हुआ है। तो इसलिए इस गार्डन का नाम शिव गार्डन। अच्छा। शिव मंदिर के पीछे वाला पार्ट है जहाँ पर घोड़े रखते थे, और सामने देखोगे वो कॉर्नर उसमें ऊंट रखने के लिए, इसमें किंग का हाथी रखते थे। प्रिंटिंग प्रेस है राजस्थान का, वाइट कलर के दरवाजे वाले, सफेद कलर वाले। वहाँ पर फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, अखबार भी छपते थे उस समय, जो मैगजीन छपती वो सारी वहीं वो पर उस समय किला परिसर के अंदर ही था। किला परिसर के अंदर था। फिर महाराजा ने बाहर भी शिफ्ट कर दिया। जो गवर्नमेंट प्रेस है वो भी गंगा सिंह जी की बनाई हुई गवर्नमेंट प्रेस है। उसके अलावा सामने वो जो छोटे स्टेप है हाँ। वो शाही जेल है रॉयल फैमिली मेंबर के लिए। जो किंग के खिलाफ बगावत करता, विद्रोह करता, तो किंग उसको वहाँ बंद कर देता। आम कैदियों के लिए जेल बाहर थी जो कोर्ट गेट के अंदर बनी हुई। ये शाही जेल है रॉयल फैमिली मेंबर के लिए। उसको किले में इसलिए बंद करते थे क्योंकि वो फैमिली का मेंबर था, ताकतवर होता था, लोग उनको छुड़ाने की कोशिश करते थे, इसलिए कोई उनको छुड़ा ना पाए। ऐसा बाउंड्री वॉल है 1 किलोमीटर अराउंड द फोर्ट, 40 फीट हाइट का। जो किले के बाहर से आप देखते हो बुर्ज जिसको कहते हैं, इस किले की 37 बुर्ज है। 37 बुर्ज, एक तो उधर दिख रही है ना, उधर भी दिख रही है, एक उधर भी दिख रही है। वो सामने वाली भी है। तो युद्ध के समय इस पे तोप रख के प्रयोग करते थे। वहाँ जा सकते हैं बुर्ज देखने के लिए? उसके ऊपर अपने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सी भी एक अलाउ बुर्ज नहीं, नहीं उसमें अपने किसी में नहीं जा सकते क्योंकि किला वहीं तक ओपन है जहाँ मेन दरवाजे से बुर्ज नहीं आती। सुंदर झूला है भगवान कृष्णा को झुलाने का। जब उनका बर्थडे आता था जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म। जी, तो उनका तस्वीर रख के या छोटे बच्चे को भगवान के रूप में सजा के इस पे बैठा के हल्का झूला देते थे। अच्छा। तो ये जितनी भी गोपियां हैं भगवान कृष्णा की, सारी सिंगल धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो इसके ऊपर द्वार के ऊपर है, जी, दरवाजे के ऊपर है, जितने भी पिलर पे है ना ऐसे, पिलर पे। हाँ। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है धागे से। अच्छा। जब झूला अपने हल्का देते थे तो धागे खींचते थे, धागे के साथ में ये गोपियां भी हल्का हल्का डांस करती थी, नाच होता था, तो ऐसा लगता था सारी गोपियां डांस कर रही है। चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, सोने का पेंट किया हुआ है, 1745 का बना हुआ है। उस समय मैकेनिज्म सिस्टम था जिससे ये पूरा वर्क करता था, ऐसा काम करता था झूले के साथ में लकड़ी। ये ऐसे झूलते क्या करते, डांस करती ऐसा प्रतीत होता था क्योंकि धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, धागा पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। झूला चलता वैसे हल्का झूला चलता था, बिल्कुल। झूला रुक गया, डांस रुक गया। झूला रुकते ही डांस रुक जाता था, झूला तेज देते धागे टूट जाते तो डांस भी नहीं करती। तो अब बिल्कुल जैसे मंदिर में झूले बने होते हैं आज भी भगवान कृष्ण का अपने जाते हैं, हल्का मशीनरी की तरह काम करता था। ये रानी का बेडरूम है। इस तरह के खूब सारे बेडरूम है क्या यहाँ पर? बहुत खूब सारे, जैसे 19 महाराजा सरदार सिंह जी की 19 रानियाँ थी तो 19 तो इसी एक ही विंग के अंदर बने हुए। तो उनमें से कितने देख सकते हैं? उनमें से सिर्फ देखने के लिए एक ही खुला है ये, क्योंकि बाकी रूम छोटे बने हुए हैं, तो हर रूम से बाहर निकलना होता है उसी रूम से वापस उसी दरवाजे से, तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है जनता, तो जनता यहाँ हाथ ज़्यादा लगाती दीवारों के। तो पेंटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है, वो खराब इसलिए ट्रस्ट ने बंद कर दिए, सिर्फ एक ही बेडरूम खुला है। तो जैसे प्रत्येक नई रानी आती तो नया बेडरूम बनता रहने के लिए? बेडरूम बनता, अगर कोई पहले से खाली है तो उसको अभी यूज कर सकते थोड़े दिन एडजस्ट थे, उसमें। लेकिन हर राजा लगभग अपनी पसंद का बनाता था, तो मोस्टली तो अलग अलग ही बने हुए। अच्छा। तो ये जैसे गज सिंह जी की एक रानी थी, उनका कमरा है, और इसी के साथ में गज सिंह जी का खुद का कमरा भी है। अच्छा, वो कहाँ तो इसमें पहले जैसे आप देखोगे बेड का हाइट छोटा रखते थे, जैसे अंदर है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दुश्मन बेड के नीचे ना छुप पाए। अच्छा। इसके 4 पैर जो बने हाथी दांत से बने हुए, चारों पैर? जी। छत पर देखोगे बहुत सुंदर पेंटिंग है, जिस लाख से अपनी चूड़ियां बनती है उस लाख से बनी हुई पेंटिंग है। अच्छा। बेड का डिजाइन और इसके दीवारों का डिजाइन दोनों एक जैसा बनाया गया है। जिससे अपने देख रहे हैं विंडो है, अपने दाएं बाएं भी विंडो है, लेकिन जो सामने है वो क्वीन का अंदर आने का दरवाजा है, एंट्रेंस है इस रूम का। राजा का बेड, जिसमें बेड की हाइट और लंबाई कम इसलिए रखते थे सेफ्टी के लिए, जब भी किंग सोता था घुटनों तक पैर बाहर रहते थे। हाँ, डूंगर सिंह जगह ये बीकानेर के बीच में महाराजा डूंगर सिंह जी का बनाया डूंगर निवास, गंगा डूंगर सिंह सिंह जी की फोटो। जी पेंटिंग है बिल्कुल बनी हुई,
डूंगर सिंह जी 20वें महाराजा और 21st महाराजा गंगा सिंह जी की इसमें दोनों रिश्ते में सौतेले भाई थे। अच्छा। जब इनको लकवा हो गया 33 साल उम्र में, तब इन्होंने अपने छोटे भाई को बेटे के रूप में गोद ले लिया। अच्छा, गंगा भाई के बेटे को, छोटे भाई को, सौतेले भाई को अच्छा, बेटे के रूप में, क्योंकि अंग्रेजों के समय गोद लेना आसान नहीं था। अगर किसी के राजा की डेथ हो जाती तो इन्होंने अपने जीवन काल में ले लिया। अच्छा। इन्हीं का ऐसा मूर्ति बना है जस्ट किले के सामने, वो सफेद सामने गंगा सिंह जी ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है इनकी रानी इनका मुख देखने के बाद में अपने दिन की शुरुआत करती थी, लेकिन जब 33 उम्र में इनकी महाराजा की मृत्यु हो गई तो उन रानी के लिए मूर्ति बनाई जस्ट किले के सामने। अच्छा। और उन्हीं के सामने उनका एक महल बनाया किले के अंदर कमरा, तो जब भी उठते पहले मूर्ति के दर्शन करते, फिर दिन की शुरुआत करते। डूंगर सिंह जी की वाइफ, जब रॉयल फैमिली 1902 में यहाँ से शिफ्ट हो गई थी लालगढ़, लेकिन इनकी वाइफ यहीं रहती थी जब तक मृत्यु नहीं हुई, तब तक 1959 तक। तो इन्होंने वर्क बहुत किए, लेकिन इनका जो किए हुए काम थे उसका नाम गंगा सिंह जी को मिला, क्योंकि शुरुआत उन्होंने, जैसे रेल का काम इन्होंने स्टार्ट करा दिया था लेकिन पूरा नहीं करवा पाए। अच्छा, उनकी पहले 33 साल की उम्र, 33 साल की उम्र में सबसे पहले इन्होंने बिजली लेके आ गए थे, उस टीम से बिजली बनता था, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया। जो आज नमकीन भुजिया खाते हैं, हाँ, बीका जी के, जैसे बीका जी के भुजिए फेमस है, भिखाराम के चांदमल के फेमस है, वैसे ही सबसे पहले जो भुजियों का उत्पादन शुरू कराया था बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह जी ने। अच्छा। डूंगर शाही भुजियों के नाम से जाना जाता था। अच्छा। रेगुलर पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यायपालिका खोलने वाले पहले किंग हैं बीकानेर के। अच्छा। और जो जिन्होंने- शिवबाड़ी का मंदिर भी इन्होंने बनाया। शिवबाड़ी का मंदिर भी इन्होंने अपने डेथ फादर- किस वजह से, कोई युद्ध वगैरह में? नहीं, पहले से हो गए थे, लकवा हो गया था लकवा, उस वजह से। उस वजह से। बने थे 1872 और मृत्यु हुई थी 1887 में, जब गंगा सिंह जी राजा बने। छत थोड़ा डिफरेंट है दूसरे महल के छत से, छोटे छोटे लकड़ी के पीस को जोड़ के बनाया गया है, और ऐसे बॉक्स बने हुए हथियार छुपाने के लिए, वेपन्स। पता ही नहीं चलता इनका। जी, ऐसे खूब सारे हैं क्या यहाँ? बहुत सारे, हर गेट पे ऐसे बने हुए, हर दरवाजे पर ऐसे बने हुए। जब फूल पत्ती का काम नया था तो ये एक तरह पहचान से पूरा ही डूंगर गंगा सिंह सिंह का जी ही है क्या? इसमें जी, सारी फोटो सब ये डूंगर सिंह जी और गंगा सिंह जी के फादर लाल सिंह जी, जिनकी याद में लालगढ़ बनाया। अच्छा। ये भी पेंटिंग बनी दोनों हुई के पिता एक ही थे, एक लेकिन माता यहाँ लगी। माता है अलग थी, इसलिए सौतेले भाई। पहली लिफ्ट राजस्थान की बीकानेर के पहली अंदर लिफ्ट 1914 और मेड इन इंग्लैंड की बनी हुई। तो उस समय कहाँ जरूरत पड़ती थी लिफ्ट की? बिल्कुल, उस समय भी किले तो 5 से 7 मंजिल बने हुए थे। जैसे राजस्थान की पहली लिफ्ट है 1914 की, इलेक्ट्रिक लाइट से चलती थी। लाइट से चलती थी। अच्छा। इसी के साथ वाली लक्ष्मी निवास पैलेस में वो वर्किंग में है, ये वर्किंग में नहीं। बीच में लाल सिंह जी, डूंगर सिंह जी, गंगा सिंह जी। वो सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है वो उस मूर्ति के सीध में बनी हुई है, जिसमें डूंगर सिंह जी के वाइफ रहते थे, और उसी के सामने वो व्हाइट कलर का मूर्ति है जो उस तो महल- डूंगर सिंह जी के वाइफ उसमें रहते थे उसी में रहते थे जब तक डेथ हुई 1959 और वहां 1959 से देखते रहते उनको? वहीं से देखते और फिर दिन की शुरुआत करते। जूनागढ़ का पुराना नाम था चिंतामणि फोर्ट। अच्छा। चिंतामणि क्या होता है? भगवान गणेश जी के नाम था चिंतामणि, उनके नाम पर रखा चिंतामणि। लेकिन गंगा सिंह जी ने अपने फादर के याद में बनाया था लालगढ़ पैलेस, अच्छा। जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। अच्छा। जब रॉयल फैमिली यहाँ से रहने के लिए वहाँ चली गई लालगढ़ पैलेस 1902 में, तब इस किले का नाम रख दिया उन्होंने जूनागढ़। पुराना। जूनागढ़ इसलिए रखा, राजस्थानी में जूना का मतलब होता है पुराना, इसलिए जूनागढ़ या ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना और जाता है। नया जो था वो लालगढ़ हो गया। वो नया था, वो गंगा सिंह जी ने अपने फादर के याद में बनाया था, इसलिए लालगढ़ है। लाल सिंह जी नाम था गंगा सिंह जी वैसे के। ओरिजिनल है ये चिंतामणि दुर्ग। ओरिजिनल फोर्ट का नाम है चिंतामणि फोर्ट, 1902 से पहले। हाँ, यहाँ पर ये बहुत से लेटर लगे हुए, अभिनंदन पत्र, बधाई पत्र। जो राजा जनता के लिए अच्छा काम करता तो जनता वापस धन्यवाद देती, वो लेटर्स है जनता की द्वारा या उनके लोगों के द्वारा दिए गए। अच्छा। सबसे ज्यादा मिले थे 23वें महाराजा करणी सिंह जी को, क्योंकि जनता से ज्यादा जुड़ाव था, तो पॉलिटिक्स में थे, 5 बार पार्लियामेंट मेंबर रहते, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते थे, कभी पार्टी ज्वाइन नहीं किया,
5 टाइम हिंदुस्तान का ओलंपिक के अंदर प्रतिनिधित्व नेशनल शूटर थे, निशानेबाज। हिंदुस्तान के अंदर तो इनको शूटिंग का गॉड फादर कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की गन है, मेड इन जर्मनी का, 1918 कंपनी है बीकानेर एसएनएच। के सैनिक लड़ने गए थे ना। सैनिक लड़ने गए तो जैसे इंग्लैंड की तरफ से हिंदुस्तान के हर राजा लड़े, एक तरफ जर्मनी था एक तरफ इंग्लैंड था, तो जर्मन सेना से आमना सामना हुआ तो जर्मन सैनिकों से छीनी हुई गन से कंपनी दिखाना चाहो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। 1918 मेड इन बर्लिन। इतनी टेक्निक नहीं थी गन का बेल्ट फटे ना, इसलिए इसकी गन की बेल्ट तो उतनी है जितनी अभी बनती है। उसके साइड में चैम्बर बनाते थे, इसमें पानी भरते थे ताकि गन का बेल्ट का तापमान मेंटेन रहे। क्या चीज़ है? एक छोटा सा दरवाजा है आगे तो। दरवाजा ये बैरल है गन का, बाकी जो बड़े वाला है वो चैम्बर है, उसमें पानी भरते थे ताकि गन का छोटे वाले में से तो गोली चलती है। गोली चलती, और वो पानी का भरा वो हुआ है। पानी का, ताकि गन का बैरल का तापमान मेंटेन रहे, फटे ना। इतनी गर्मी थी उस टाइम। गर्मी इतनी टेक्निक नहीं थी, गन की कंटिन्यू यूज होती तो बैरल गर्म होकर फट जाती थी। हर किले में आपने ऐसे देखा होगा तोवा जैसा, ये स्टील मिरर है युद्ध के मैदान में चेहरा देखने के लिए। चेहरे से क्या देखना भी? युद्ध में जैसे युद्ध के दिनों तक चलते थे, 10 दिन 20 दिन महीनों भी लग जाते थे, तो हर आदमी को मिरर की भी आवश्यकता होती थी। दूसरा, अगर कोई वेपन चला जैसे मान लीजिए तीर धनुष, तो उस पर पलका डालने के भी यूज करते थे ताकि निशाना नहीं लगा पाए। अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको? पड़ाका अपन हिंदी में मारवाड़ी में बोलते हैं। मतलब मिरर से वापस उस पे लाइट डालते हैं। रिफ्लेक्ट पड़ते रिफ्लेक्ट डालने के ताकि वो निशाना चूक जाए। हाँ, ये चीज़ ठीक है। ये क्या चीज़ बोलते हैं इसको? इसको स्टील मिरर। स्टील का मिरर। लेकिन ये तो जंग लगा हुआ लग रहा है। कभी क्लीन नहीं किया, बाकी पॉलिश होता था, एकदम चमकता था जैसे स्टील मिरर। तलवारें देखते हो, ज्यादातर हिंदुस्तान की हर तलवार तो बहुत सुंदर बनी हुई, लेकिन सारी लगभग यूरोपियन तलवार से, क्योंकि इंडिया के अंदर तलवारें बनती थी, इतनी फाइन स्टील नहीं था उनके पास। अच्छा। क्योंकि हमारे स्टील पे जंग मशीनों से लगता बनती था। थी। ये मशीनों से बनता था, इनका स्टील एडवांस होता था। और अपने वहाँ तो अपना ये तस तो सिर्फ म्यान पे देते थे, या तो म्यान को चेंज कर देते स्मूथ को, या फिर पीछे अलग डिजाइन बना देते। ये अपना इतना ही। जब राव बीका जी आए तो राव बीका जी को अपना किंग माना था राव नेहरा जी ने। अच्छा। ये वो पेंटिंग बनी हुई राव नेहरा जी जो है, उस साइड में बीका जी के राव बीका जी को तिलक करते हुए। तिलक कर, हाँ हाँ, तिलक जो कर रहे हैं नेहरा जी कर रहे हैं। नेहरा जी कर रहे हैं, राव बीका जी खड़े हैं। उस समय ऐसा ये डेजर्ट दिखाया नेहरा गया था। गोत्र है। नेहरा गोत्र नहीं है, नेहरा इनका नाम है, गोत्र इनका गोदारा है। तो नेहरा जी नाम है, नाम बीका नेहरा। जी भी नाम है। बीका जी भी इन दोनों के नाम से बना। तो नाम पहले नेहरा जी का राज था यहाँ पर। पहले यहाँ कबीलों के रूप में वही रहते थे। जाट कम्युनिटी जो गोदारा जाट है, उनके कबीले थे यहाँ पर। अच्छा। सब में जो कबीले थे उनमें आपसे मन मुटाव था, तो राव बीका ने आके उनमें समझौता करवाया। तो उन्होंने अपना मुख्य तरह मान लिया, तो उनका राज तिलक कर दिया राजा के हैसियत से। अच्छा अच्छा। और बीका प्लस नेहरा का नाम जोड़कर बीकानेर शहर की स्थापना। तो इसमें देखोगे आप, एक तो ये कैमल गन है, कैमल के पीठ पे रख के यूज करते थे। और ऐसी गन वो एलिफेंट के, हाथी के पीठ पे रख के यूज करते थे, हाथी पर यूज करने का। जितनी भी गन है हैंडमेड गन है, और गन पाउडर से रिफिल करना पड़ता था। बारूद से, टोपीदार बंदूक जिसको आप बोलते हैं आम भाषा में। ये गन पाउडर रखने क्या रखने के लिए? के, गन पाउडर रखने के फ्लास्क हैं, पीतल के बने हुए। इनके अंदर क्या रखते थे? गन पाउडर, बारूद, अच्छा, बारूद रखते। ताकि गीला ना हो, सीलन ना आए बारूद में। और इस ये बारूद फिर बंदूक में लगाते। जी, जैसे टोपीदार बंदूक होती है उसको रिफिल करना तो पड़ता उसमें है। बारूद थोड़ी चलता है, उसमें गोली चलती है ना। गोली बिना बारूद नहीं चलती। पहले जैसे बारूद डालते थे, फिर गोली डालते थे, फिर बारूद, फिर ऊपर डांट लगाते थे, जैसे अच्छा। किसी से भी गोबर से, खाद से, फिर वापस बारूद हल्का डाल के डांट लगाते थे। अच्छा। तो मेजरमेंट होता था, जिसमें साइड में से 1 गज टंगा होता है, उसमें पैमाना होता है बारूद कितना डालना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप उसको रिफिल करते हो पूरा भर दो, बैल फट जाए। अच्छा। ये ऐसी तलवार है अलग अलग शेप की। ये सारी ओरिजिनल है यहाँ पर जितनी भी ओरिजिनल तलवारें लगभग सारी हिंदू आर्टिटेक्ट तलवारें हैं। हिंदू आर्टिटेक्ट में तलवार थोड़ा मुड़ा हुआ कम होता है, जैसे ये पूरा प्योर हिंदू तलवार है। मुगल तलवार होती है वो धनुष की आकृति की होती है। अच्छा। कटार की कुछ मुड़ी हुई होती मुड़ी होती है, जैसे धनुष होता है अपना, वैसे जैसे देखना चाहो तो यहाँ आप है। आगे देख से सकते पूरी हो। मुड़ी हुई। ये ऐसे, ये ऐसे आकृति की होती अच्छा। है। आप नोट पे देखोगे जो जालियां लगी हुई ऐसी, ये गेमिंग तलवार है। राजकुमार जब गेम खेलते थे उनके हाथ के लगे ना। अच्छा। तो ये कैसे रोकती?
क्योंकि इसमें हाथ सेफ रहता है, अगर तलवार अच्छा, स्लिप हाथ भी पे ना करते हैं लगे। हाथ पे ना लगे। गेमिंग तलवार कवर है है, एक। गेम खेलने की। मेड इन इटली का बना हुआ पंखा है 1914। जैसे अभी करंट एसी होता है उसमें डीसी चलता था। उसमें ये ताड़ियां बहुत ज्यादा मोड़ के रखते थे। वो डिजाइन ऐसा आता था उस जमाने में, पंखुड़ियाँ ज्यादा मुड़ी होती थी। ये गंगा सिंह जी के टाइम का है। ये गंगा सिंह जी के समय का है। ये इंग्लैंड के साथ में थे तो उन्होंने दी होगी नहीं? मशीन गन है ये। फर्स्ट वर्ल्ड वार की मशीन गन है, मेड इन इंग्लैंड। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर बीकानेर आर्मी ने यूज किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने के लिए बीकानेर आर्मी इजिप्ट गई, फिलिस्तीन गई, फ्रांस गई और चाइना गई थी। उन्होंने इसको यूज किया। जब आर्मी का अभी विलय भारत के आर्मी के अंदर हो गया भारत आजाद हुआ तब क्योंकि इनकी रियासत का विलय भारत में हुआ तो इनकी आर्मी थी, उसका बीकानेर की विलय आर्मी जो थी वो इंडियन आर्मी में शामिल हो गई। तो इंडियन आर्मी का वर्तमान 13 ग्रेनेडियर और सेकंड लांसर बीकानेर स्टेट की सेना है कि आप देख सकते हो इस रूम के अंदर ये गन के 3-4 कमरे पूरे पूरे। हर तरह की गन है जो पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। ये गंगा सिंह जी का बेडरूम जो पीछे था कभी कभी उसको यूज करते, लेकिन ड्रेसिंग रूम महाराजा का ये है जिसमें ड्रेसिंग टेबल आप जो देख रहे हो बेल्जियम ग्लास की लगी हुई है। इसकी क्लियरिटी अपने ग्लास से 10 गुना ज़्यादा होती है और ये इटालियन मार्बल्स लगा हुआ है। इसमें 12 फीट लॉन्ग गन है, एक लॉन्ग रेंज के लिए, यहाँ से लेके और यहाँ पर। अच्छा 12 फीट की ये गन है, स्नाइपर है, दूर तक निशाना लगाएगी। गंगा सिंह जी ने 100वें शेर को मार के शतक पूरा कर लिया था 7 अप्रैल जिंदगी में 100 शेर 1939 मारे गंगा सिंह जी ने। कोटा के अंदर राजस्थान में। अच्छा। सबसे ज़्यादा शिकार अफ्रीका करके आए और भारत में सबसे ज़्यादा ग्वालियर एमपी के अंदर किए। गंगा सिंह जी की डॉटर है चांद कंवर, जिनके नाम से एक अनाथ आश्रम भी चलता है गजनी रोड पर, चांद अनाथ आश्रम। 1916 में डेथ हो गई थी, बचपन में टीबी हो गई थी। इलाज के लिए म्यूनिक जर्मनी भी गंगा सिंह जी लेके गए थे। तो गंगा सिंह जी राजपूताने के पहले किंग हैं जिन्होंने कैंसर और टीबी का इलाज स्टार्ट किया था। ये उस दरबार में आ गए क्या अपन? गंगा सिंह जी का दरबार है दीवाने खास, यहीं पर गंगा सिंह जी का दरबार लगता था। एक दीवाने खास ऊपर था वो 19वें 9वें राजा से लेके 20वें तक वहाँ था, दीवाने आम और दीवाने खास भी। राज तिलक होता है। और गंगा सिंह जी ने अपने दोनों अलग बना लिए, एक तो ये हो गया दीवाने खास, आगे आएगा उनका दीवाने आम। अच्छा। तो इसमें एक ये पुश्तैनी थ्रोन है राठौर डायनेस्टी का, हिंदुस्तान में सबसे पुराना। क्या चीज़ है ये? ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ सिंहासन है, 1212 का, 800 साल पुराना। पहले 1212 का। पहले तो कन्नौज। उस टाइम तो बीकानेर था ही नहीं, कहाँ से? बिल्कुल बीकानेर था उस टाइम। सबसे पहले था कन्नौज, फिर पाली, फिर मंडोर, मंडोर से राव बीका जी जोधपुर लेके गए, जोधपुर से बीका जी बीकानेर लेके आए थे। अच्छा। जब राव बीका जी लेके आए, जब भी नया राजा बनता है राज तिलक होता है, आज भी इसी थ्रोन पर होता है और इसको कर्णमहल में ले जाके यूज करते हैं। अच्छा। तो राजा पालती मार के बैठते, जो तिलक होने के बाद में जो लोग नजराना बैठ करते थे थाल में रखने का जगह होता है, इसलिए कोरोनेशन थ्रोन थोड़े बड़े थ्रोन होते हैं आम थ्रोन से। अच्छा। ये इस किले का सबसे नया पार्ट है, 1923 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ, 14 साल लगे। बॉर्डर उसका बहुत सुंदर मार्बल से, दीवारें रेड सैंड स्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से, हाथ से की हुई सारी कार्विंग है, नक्काशी। हर गेट पर भगवान की एक एक मूर्ति उकेरी गई है। ऐसे आर्च बहुत सुंदर बने हुए हैं। 40 फीट हाइट है। अच्छा ये 40 फीट है जी, और 4 मंजिला ये? टीक वुड का छत मतलब है, 4 मंजिल लगभग 4 मंजिल हो सकते हैं आराम से। और टीक वुड का छत है, इटालियन गिलास के झुमरे मोरेनो शहर के। ये लकड़ी किस चीज़ की है? टीक वुड। टीक वुड। तो इसमें जो फॉल सीलिंग है, ये गंगा सिंह जी ने बनवाया था? गंगा सिंह जी ने बनाया था, 1937 में पूरा हुआ। इस किले का नया पार्ट है। ऊपर आशीष है, इसके ऊपर फॉल सीलिंग है वुड का। आपने कहावत सुनी होगी, तीर नहीं तुक्का सही। तीर नहीं तुक्का ही सही। सुना है? हाँ, नहीं सुना। नहीं सुना। तो जैसे ये तो बड़े तीर हो गए, जो छोटे तीर है उसको तुक्का बोलते हैं। अच्छा वो धनुष से आपने बाण चलाया, सामने घुसा आता, लगा नहीं, तो वापस इतना समय नहीं होता आपके पास कि आप बाण वापस चला पाओ। अच्छा। छोटे जो तुक्के हैं, ये छोटे वाले तीर आदमी के आगे टंगे रहते थे। अच्छा तो हाथ। जैसे आदमी नजदीक आता हाथ से फेंकते थे, नजदीक से लग जाते थे। अच्छा। सब पर जहर लगा होता था, जहर की वजह से डेथ होती थी, इनके लगने से नहीं होती थी। अच्छा। मोस्ट स्पीड बन नहीं इतनी स्पीड नहीं बन पाती थी। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो अर्धचंद्रमा चांद जैसी आकृति है, जो सबसे बीच में।
दोनों आंखें टारगेट करने के लिए, अच्छा, ताकि दुश्मन वापस ना भाग पाए, अंधा हो जाए दोनों आंखों के बीच में नाक के ऊपर सीधा। सीधा, ताकि दोनों आंखें उनकी खराब हो जाए। जो त्रिशूल है, इसको यूज जब करते हैं जब अपने जासूसी लिए कहीं पर जा रहे हैं और कोई अपने को पहचान ले, अपनी पहचान उजागर ना कर दे, इसलिए अपने गर्दन पे वार करते थे सामने वाले की, ताकि साइड में से गर्दन कटने से डेथ हो जाए, आदमी कुछ किसी को बता ना पाए। जहर की वजह से आदमी तुरंत बेहोशी में चला जाता था, बचाना आसान नहीं था। अब बताओ। राजा युद्ध में जाते तो ऐसे चैन में कोट पहन के जाते। कोट पहनने के बाद में अगर कहीं खुजली आती तो खुजलाने के लिए छोटा लोहे का हैंड है ये रखा हुआ है जी, ये शानदार लगा। तो इससे हाथ से पकड़ के इसको पकड़ते हाथ से फिर जी। खुजली करते हैं। जब सेना दुश्मन की हेलमेट पहन के आती तो उनके हेलमेट तोड़ने के लिए हनुमान जी जैसे गदा यूज करते थे। अच्छा, हेलमेट किस तरह के होते थे? ये जैसे यहाँ पर चमड़े के? चमड़े ऊपर लगे होते थे, बीच में लोहा लगा। बहुत तो सुंदर बनता इनको उनका। उनसे तोड़ते गद्दा से? हाँ जी, बनने में इसके हैंडल हाथी दांत से चाकुओं के हैंडल? जी, ऐसा क्योंकि उस समय हाथी दांत से बनते थे या फिर गेंडे की हड्डियों से बनते थे हैंडल। हैंडल। बाकी हड्डियां कोई की शुभ नहीं होती, तो इसलिए ये तो सब्जी काटने के काम में लेते क्या? नहीं, ये दूर फेंकने के लिए इस पे वेपन्स की तरह इस्तेमाल अच्छा, करते अटैक करने के लिए। अटैक करने। तो अगर ये लकड़ी का करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा भारी हो जाता है वो लकड़ी का। मैं पूछ रहा हूँ कि वो सब्जी काटने के लिए राजा आदमियों का काटते थे, सब्जी थोड़ी काटते थे। छोटा गन दिया गया, 2 in 1 तलवार है। 2 in 1 मतलब एक गन है? गन के साथ में तलवार है। तो इसके गन का वो ट्रिगर जब यहीं भी पे है? कोई ताकत के हिसाब से आ जाता है, मैं तो उसको जाके तलवार से हरा सकता हूँ। जैसे नजदीक आता है, इस गन से फायर करता है, तब आदमी जख्मी होता है, तब उसको बंदी बना। अच्छा, उसको आइडिया नहीं आता कि गन है या? होता था भाई, उसके पास गन है। जुबली का प्रोसेसन जूनागढ़ से लक्ष्मीनाथ टेम्पल जाता है और भगवान विष्णु क्या के चीज है मंदिर। गंगा गोल्डन जुबली? क्या चीज? जब महाराजा के 50 ईयर कंप्लीट हो गए थे शासन करते हुए 1937 में, तब उन्होंने एक उत्सव मनाया था। अच्छा तो यहाँ से गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, विष्णु भगवान के। अच्छा तो केम रोड है जो लोकल मार्केट भी करने का, वहाँ से कोर्ट गेट स्टेशन होते हुए जाते हुए। अच्छा, ये बीच में है कि गंगा सिंह जी? गंगा सिंह जी हाथी पर है। और उस समय भी लक्स साबुन का ऐड होता था 1937 में भी। हाँ, वो ऐड लगा रखा है। ये जो केम रोड बिल्डिंग है, ये 1937 आप देख सकते हो। अच्छा, गंगा सिंह जी हाथी पर और उनके हमशक्ल घोड़े पर हर राजा का डुप्लीकेट होता था। अच्छा, पता नहीं चलता था कि पता नहीं लगता था असली राजा कौन है। जब भी राजा खत्म होता थे तो मुकुट चेंज कर लेते थे। महाराजा का, गंगा सिंह जी का ऑफिस लगता था यहाँ पर। ये महाराजा की यूनिफॉर्म्स रखी हुई है। ये इम्पोर्टेंट फाइल रखने का बॉक्स, वो यहाँ से काम करते थे? यहीं काम करते थे बैठ के। ये ऑफिस टेबल है उनका, जिस पे जितना सामान यूज करते थे सारा दिखाया गया है। अच्छा, और उसके आगे एक इंटरकॉम टेलीफोन रखा हुआ महल में, एक रूम से दूसरे रूम में बात करने के लिए। उस जमाने से ये पॉइंट टेलीफोन है? जी, इंटरकॉम टेलीफोन है, पॉइंट वाले, जिससे बात करनी होती है। जैसे इस बटन पे नाम लिखे हैं, काउंसिल वगैरह। तो सिर्फ ये यहीं गढ़ किले के अंदर था? जी। और जो महाराजा के लिए अच्छा काम करते बीकानेर के पब्लिक या जनता, तो उनको जो महाराजा मेडल्स देते थे, वो सारे मेडल्स ये है बीकानेर रियासत के। गंगा सिंह जी की आर्मी की सलामी लेते हुए ये पोर्ट्रेट। वो ब्रिटिश सेना के अंदर क्या थे? ब्रिटिश सेना के अंदर सबसे सर्वोच्च पद था महाराजा गंगा सिंह के पास, जनरल का। अच्छा, बाकी जितने भी राजा निजाम नवाब थे वो सब लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये गंग नहर लेके आए थे, उसके इनोग्रेशन के फोटोग्राफ्स है, उद्घाटन के 1927 के। कहाँ पर गया था ये? ये पंजाब के फिरोजपुर में। सब जगह देखिए महाराजा के फोटो। महाराजा मूछें बड़ी रखते थे, हाँ हाँ, जैसे उस फोटो में। तो जब भी सूप लेते उनकी मूछें खराब ना हो, उनके लिए स्पेशल डिजाइन का चम्मच बनाया था चांदी का, ऊपर से आधा कवर्ड है, अच्छा ढका हुआ, सूप ताकि पीने के उनकी लिए। मूछ गंदी ना हो। अच्छा, ये जैसे ऊपर से ऐसे ब्लेड लगा हुआ है ना, तो सूप लेते तो मूछों को टच नहीं करता सूप, और मूछें ऊपर हो जाती इस ब्लेड की वजह से। सूप से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है यहाँ के जो राजा थे राबड़ी पीते होंगे फिर। हाँ, नहीं, मतलब पहले के टाइम में तो अपने सूप मारवाड़ी कम तो पीते थे, इसलिए महाराजा ने कहा भाई मैं सूप नहीं पीता, तो उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि आपकी मूछें भी खराब नहीं होगी, आप सूप भी पी जाओगे। तो उन्होंने ऐसा चम्मच तैयार करके महाराजा को गिफ्ट किया, भाई आप इससे सूप पी के देखो, आपकी मूछें बिल्कुल टच नहीं करेगी। तो महाराजा ने सूप पीने के लिए ऐसे चम्मच बनवा ली। ये पोलो टीम की पिज्जा की 2 हॉबी होती थी, एक तो पोलो खेलना, दूसरा शिकार करना। 22 महाराजा, जब हिंदुस्तान फ्रीडम हुआ तब प्रेजेंट किंग थे 22 महाराजा साधु सिंह जी।
हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले अपनी रियासत इन्होंने के सादुल सिंह जी, ये गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट है गंगा सिंह जी का है। जी। ये गेंडे का शिकार काजीरंगा आसाम, बाघ का ग्वालियर एमपी, लेपर्ड का माउंट आबू राजस्थान, चिंकारा का शिकार गजनी सेंचुरीगंज। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने तुरंत बैन लगा दिया इस पे। अब जो भी शिकार करता है तो सज़ा मिलती है कानून के हिसाब से। राजा को शिकार करना इसलिए अनिवार्य सिखाया जाता था क्योंकि अगर आपने किसी की हत्या नहीं की है तो युद्ध के मैदान में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आपके हाथ ना काम पे, इसलिए सबसे पहले शिकार करके आपको परिपक्व बनाया जाता था ताकि युद्ध के मैदान में आप किसी की हत्या कर सको। जो जानवर की भी हत्या नहीं कर सकता वो इंसान की तो कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए सबसे ज्यादा शिकार पर एक ये भी है कि जानवर की हत्या करने से ज्यादा मुश्किल इंसान की करना होता बिल्कुल छोटी चीज होती है उसका आसान करना होता है, बड़े है, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं और उनको तो अपन छल से भी हत्या कर सकते हैं। तो इसलिए शिकार करना सिखाया। राजा बने थे गंगा सिंह जी, उस समय 7 साल उम्र थी उस समय ये का पेंटिंग है उस टाइम। और जब 11 साल के हुए तो उससे आगे जो फोटो है वो 11 साल के हुए। गंगा सिंह जी के बेटे और भी थे, बहन भाई तो इसमें 2 बहन भाई जैसे साधु सिंह जी और चांद कंवर बाईसा है। चांद कंवर बाईसा को बचपन में टीबी हो गई थी, इलाज के लिए म्यूनिक जर्मनी लेके गए थे। पहले इसी तरह की ड्रेस पहनते थे राजस्थान के अंदर, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है और गंगा सिंह जी की यूरोपियन ड्रेस पहनी हुई है। गेट ऑफ इंडिया 1927। साधु सिंह जी जब राजा बने उनसे छोटे थे प्रिंस विजय सिंह जी। 11 फरवरी 1932 एक गन का बेल्ट फट गया था वर्तमान वेटनी कॉलेज में, तो उस गन के बेल्ट फटने के आस में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं की याद में गंगा सिंह जी ने पीबीएम हॉस्पिटल बनाया, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल। हाँ, पीबीएम इनके नाम से बना। इन्हीं के नाम से। कितने साल की उम्र में डेथ हो गई थी इनकी? 24 या 24 साल में। 24 साल में हो गई थी, उनकी याद में फिर पीबीएम बना। इनकी एक लड़की थी जिनकी शादी की थी जसपुर रियासत। अच्छा, गंगा सिंह जी का दीवाने आम लगता था। ये महाराजा का सिंहासन है, पीछे बीकानेर स्टेट का सिंबल। तो ये कहाँ रखते थे? यहीं पर लगता था दीवाने। दीवाने आम लगता था। 21 का 21वां महाराजा गंगा सिंह जी का। अच्छा, पीछे बीकानेर रियासत का मोनोग्राम हो गया, फिर नाम रखा था विक्रम विलास। हिंदुस्तान के अंदर महाराजा विक्रमादित्य को जस्टिस के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए, तो उनके नामकरण पर नाम रखा विक्रम विलास। ये 2 लेपर्ड का स्किन है रियल, जिनका माउंट आबू में शिकार किया गया, जिनकी ट्रॉफियाँ यहाँ रखी हुई है। ओरिजिनल स्किन है? ओरिजिनल है, ट्रॉफी सब जब ओरिजिनल होती है, सिर्फ जीभ आंखें ये आर्टिफिशियल होती है। अंदर महाराजा गंगा सिंह जी ने भाग लिया और जब युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 फाइटर प्लेन एज वॉर ट्रॉफी के रूप में गिफ्ट किए। जब गिफ्ट किए थे उस समय इनके पार्ट्स दिए थे, उड़ता नहीं था। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें उड़ता था और इसको यूज भी किया। लेकिन जब उड़ता भी था? जी, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तब राजा और सरकार के बीच में विवाद हो गया इसको रखने के लिए। अच्छा, जब तक कोर्ट से डिसीजन इनके पक्ष में आए, यथा स्थिति के अंदर इनके पार्ट्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए, अच्छा, तो दोनों के अच्छे मिला के एक बनाया। अच्छा। प्लेन का नाम है DH-9D हैवीलैंड प्लेन। अभी भारत के अंदर एकमात्र बीकानेर में इतना पुराना उस जी, समय का? इस कंपनी का और इस कैटेगरी का। 2 टायर है वो तो है डुप्लीकेट, बाकी हर पार्ट्स ओरिजिनल है आज भी। इस कॉर्नर में रखा हुआ है कैमल का जीन है, जैसे हर किले में देखते हो सफारी मारवाड़ी करते में हैं। बोलते हैं पलाण। पलान बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं, इसलिए करते हैं, यूज करते हैं आज भी। आज भी कर सकते हैं। हाँ, ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई है औरंगजेब धूल साफ करते हुए बीकानेर महाराज कुमार पद्म सिंह जी का, अपने रुमाल से निकाल के इन्होंने इनके लिए ऐसा क्यों बहुत किया? से पद्म सिंह जी? पद्म सिंह जी बहुत वीर थे, इनके लिए बहुत युद्ध जीते थे। जो कोई भी इनके शासक अकबर नहीं के लिए? हारता औरंगजेब के लिए, तो औरंगजेब इनको भेजता, कभी उन्होंने हर लड़ाई जीत के औरंगजेब के लिए पद्म सिंह जी ने युद्ध जीते, बहुत जीते। इसलिए इंडियन हिस्ट्री में जिक्र नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान से अपने समझौता कर लिया। ये बहुत, बाकी जैसे महाराणा प्रताप है, क्योंकि महाराज औरंगजेब शिवाजी ने तो है। हिंदुस्तान की संस्कृति हाँ, को बहुत, तो इन्होंने जैसे राय सिंह जी थे तो उन्होंने अकबर के साथ में जो संधि की थी, तो अकबर ने इनको भेजा था गोलकुंडा विजय करने के लिए, तो इन्होंने ये गोलकुंडा फोर्ट का ऐसा घेरा डाला था और फिर किला कैप्चर कर लिया। यहाँ का राजा कौन था? उस समय बीकानेर के 6ठे राजा राय सिंह जी थे। नहीं, गोलकुंडा का राजा कौन था? गोलकुंडा के जो निजाम थे उस समय का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है निजाम थे अभी, वहाँ निजाम थे, तो उनका वध भी कर दिया और किला अपने अधीन कर लिया। तो वहाँ पर उनको बहुत सा धन मिला, तब वहाँ से लेके आए और इस किले का उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था 1589 के अंदर। बीकानेर
और मुगल्स के बीच में भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मुगल्स और इनके बीच भी अनबन हुई। वो समय था बीकानेर के 9वें राजा करण सिंह जी का। जब औरंगजेब सारे हिंदू राजाओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए पंजाब की अटक नदी पार करवा रहे थे, इस षड्यंत्र का पता सबसे पहले बीकानेर महाराजा करण सिंह जी को लगा। तो उन्होंने सभी राजाओं से कहा कि जब अपने नदी पार करेंगे, सेना से अपने अलग हो जाएंगे, तो अपना धर्म परिवर्तन करवा देंगे। तो सबने कहा औरंगजेब के खिलाफ बगावत और विद्रोह कौन करेगा सबसे पहले। तो उन्होंने कहा अगर साथ दो मेरा, तो सबसे पहले बगावत और विद्रोह मैं करूंगा। किसने कहा ये बीकानेर महाराजा करण सिंह जी ने बोला। तो सबने हाँ भरी कि भाई आप बगावत करो, विद्रोह करो, हम आपका साथ देंगे। तो सबसे पहले औरंगजेब की सारी नौकों को जो तोड़ने वाले महाराजा थे वो बीकानेर महाराजा करण सिंह जी थे। अच्छा। फिर इनके लिए इनका राज्य सस्पेंड कर दिया था कुछ समय के लिए औरंगजेब ने, और इनको एक सजा दी गई थी। सजा ये थी करण सिंह जी को, इनके जिंदा रहते हुए इनके बड़े बेटे 10वें महाराजा जो बने बीकानेर अनूप सिंह जी, उनको राजा बना दिया था। तो इन्होंने कहा इसके अलावा भी कोई शर्त है आपकी कि नहीं ये है सर। तो इन्होंने मान लिया था, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी सेना थी नहीं, मुकाबला करना आसान नहीं था मुगल्स का। तो उन्होंने कहा अगर इतनी है तो मैं इसमें एग्री हूँ, कोई बात नहीं, आप बेटे को राजा बना दो मेरे जीवन काल में और मुझे मंजूर है। तो उन्होंने वापस बहाल कर दिया और बीकानेर 10वें महाराजा अनूप सिंह जी को राजा बना दिया इनके जिंदा रहते थे। मोहम्मद मिर्जा हुसैन, गुजरात के गवर्नर, उनका वध करते हुए बीकानेर के छठे राजा राय सिंह जी। राय सिंह जी सबसे शक्तिशाली भी थे, और ये ऐसी बग्गी है जिसको एक साथ 6 घोड़े खींचते थे। इसको शिकार करता था तो शिकार डालने के लिए काम लेते थे हाथी पर। मतलब किसी जानवर का शिकार कर लिया तो इसमें डाल लेते थे, इसलिए साइड से कवर्ड है। ये क्या चीज़ है? फैमिली ट्री। बीकानेर महाराजाओं की फैमिली ट्री। कुल कितने राजा होंगे? टोटल वैसे तो 24 राजा हुए, लेकिन ऑफिशियली जिनके आगे नाम के आगे महाराजा लगते थे वो 23 हुए। 23 जो सबसे ऊपर है राव बीका जी, और आशीर्वाद देते हुए करनी माता। करनी माता जिंदा थे जब राव बीका जी आए। करनी माता का जन्म हुआ 1387, ज्योतिर्लिंग हुए 1538। उन्होंने आशीर्वाद दिया था राव बीका जी को बीकानेर के फाउंडेशन के लिए, स्थापना के लिए। तो 1 से 5 तक तो ओल्ड सिटी में वहीं डेथ होगी। छठे राजा थे राय सिंह जी, जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी 1589 के अंदर। फिर 16 राजाओं ने अपने अपने सुविधा के हिसाब से इसमें योगदान दिया गंगा सिंह जी तक। 350 साल का समय लगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब राजा थे 22वें नंबर के सादुल सिंह जी। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले अपनी रियासत विलय करने में साइन जो किए थे बीकानेर महाराजा सादुल सिंह जिनके थे पहले किंग, अपने मर्जी से करने वाले। इनका बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को लगता था, इनके लिए शर्तें लागू नहीं थी। शर्तें उन किंग के लिए थी जिनका भूभाग हिंदुस्तान या पाकिस्तान को टच नहीं कर रहा है। तो उनको ये कहा गया था भाई आप उस किंग को एग्री कर लो जिसका भूभाग लगता है, उसके साथ मिलकर आप उस कंट्री में जाइए जिसमें जाना चाहो, नहीं तो आप नहीं जा सकते। जैसे हैदराबाद का निजाम था, वो जाना चाहते थे लेकिन बॉर्डर नहीं लग रहा था और दूसरा किंग मान नहीं रहा था, तब उनको मजबूरन हिंदुस्तान में शामिल करवाया गया। और इनका तो बॉर्डर लग रहा था। इनका तो बॉर्डर लगता था, इन्होंने सबसे पहले साइन कर दी थी अपने मर्जी से, भाई मैं हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता हूँ। तो उनके लड़के थे डॉक्टर करनी सिंह जी। ये इस साइड में जी। यहाँ तक राजाओं के विशेष अधिकार चलते थे 1971 तक। तब तक राजा के नाम के आगे राजा, महाराजा, निजाम, महारावल सब टाइटल लगा सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1971 में विड्रॉल कर लिए थे सारे अधिकार। उसके बाद में राजा अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, निजाम, नवाब ऑफिशियली नहीं लगा सकते। इनके एक ही लड़के हुए थे नरेंद्र सिंह जी, उनकी डेथ होगी 2003 में। अभी 2 डॉटर है, सन नहीं है। एक डॉक्टर पॉलिटिक्स में राजस्थान असेंबली मेंबर है, 3rd टाइम बीकानेर ईस्ट बीजेपी से सिद्धि कुमारी जी। इनकी पुत्री है वो। ये वो इनकी पोती है, करनी सिंह जी। करनी सिंह जी। ये प्राचीना नाम से म्यूजियम बना हुआ है एक और इसी किला परिसर के अंदर। जूनागढ़ किला देखने के बाद में यहाँ पर हम आए और यहाँ पर जो प्राचीन से आधुनिक तक का खूब सारा सामान रखा हुआ है, जो कि राजाओं का, रानियों का सजने संवरने से लेकर कपड़े भी है, मूर्तियाँ भी है और काफ़ी अलग अलग तरह का सामान है। 3, 4, 5 कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। तो ये म्यूजियम भी हमने देखा उसके बाद में। ये म्यूजियम देखने के बाद में हम जूनागढ़ किले से बाहर की तरफ चलेंगे और वहाँ पर कई सारे स्थान हैं, वो भी शॉर्ट में हम देखेंगे।
दोस्तों हमने जूनागढ़ तो देख लिया, अब उसके बाद में जूनागढ़ से बाहर की तरफ ये सूरसागर है। बोटिंग वगैरह तो नहीं होती, लेकिन शाम को शायद फुहारे वगैरह जरूर चलते हैं। तो काफ़ी अभी तो सुंदर बनाया हुआ है, इसमें पानी भी है। शाम के टाइम में यहाँ खूब सारे लोग आके फोटो सेल्फी खींचते हैं और बहुत अच्छी आती है। हाँ चलिए, और सूरसागर के बाद में हम पास में आपको दिखाएंगे, एक वो उस साइड में मंदिर है, पुराना मंदिर है वो भी, और एक इस किनारे पर भी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सूरसागर लेक है। इसका निर्माण जो है महाराजा सूर सिंह जी ने करवाया था 1614 के अंदर, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए। हाँ, काल पड़ा था तो लोगों को रोजगार देने के लिए भी, और पानी बरसात का इकट्ठा हो जाए, दोनों कामों के लिए करवा दिया था। क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी जो है वो 300-400 फीट नीचे गहराई के अंदर था। राजस्थान का सूखा इलाका है, वैसे ही बरसात कम होती तो यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती थी। आज जो पर्यटकों के लिए खास इस जूनागढ़ के सामने जो आकर्षण का केंद्र है।